भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले में ये नरेंद्र मोदी नाम की एक शख्सियत को देखिए जिसका कहीं ना कहीं सनातन में विश्वास है और ऐसे में ये जो मौका है वो भी नहीं खोना चाहते। आज मोदी जी कुंभ में महाकुंभ के अवसर पर संगम में डुबकी लगाएंगे तो कितनों की राजनीति डूबेगी। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, शहर पूरा सज गया है और अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ महाकुंभ से। त्रिवेणी में विधि विधान से पूजन करेंगे, गंगा नहाएंगे, जमुना नहाएंगे, सरस्वती की त्रिवेणी नहाएंगे। हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहां देखे ना एक 3 दरिया मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, वहां रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहां गांधी मिल रहा है सारा, उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी का इंतहा पसंद भारत अपनी जगह, राह की दहशतगर्दियां अपनी जगह, मुसलमानों समेत भारत में अकलियतों का जीना हराम जो हुआ है वो अपनी जगह, भारतीय तारीख में जो मुसलमानों हीरोज को विलन बनाया जा रहा है, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, वो अपनी जगह, अखंड भारत का सफर अपनी जगह। लेकिन सारी दुनिया सर इस वक्त भारत के साथ बात कर रही है, चाहे वो इंडोनेशिया या कोई भी दूसरी कंट्री। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश क्यों नहीं की जाती, क्यों बार बार हम उन्हीं चीजों को छेड़ते हैं जिसकी वजह से हम दोनों कंट्रीज के दरमियान में टेंशन है। भारतीय आईन तब्दीली का ख्वाब अपनी जगह, मकबूजा कश्मीर जबर अपनी जगह, नरेंद्र मोदी का जो असल चेहरा है गुजरात का वो अपनी जगह, और मैंने पाकिस्तान तोड़ने में अमली तौर पर हिस्सा लिया वो नरेंद्र मोदी अपनी जगह, और इलेक्शन स्टंट अपनी जगह। लेकिन मैडम शेख नरसिम्हा राव और ये हमें मानना पड़ेगा कि नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की रखी गई बुनियाद जो थी उस पर आज भारत की इमारत खड़ी है, और भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। 6.5 अरब डॉलर, 6.25 अरब डॉलर या 625 अरब डॉलर उसके ज़र मुबादला है। IT, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच चुका है। हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा बल्कि इन शोबों में भी चांद पर पहुंच चुका है। गुर्बत कम हुई है, मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है, महंगाई हमसे कम है। भारत वो वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं, और जो अब अरब पतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है, और जिसके मुकेश अंबानी की जो दौलत है वो हमारी 40% मईशत का संभव है। अखाड़ों के प्रमुख संतों से, अखाड़ों के प्रमुखों से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। इट्स नॉट कंफर्म टिल नाउ। कुछ और संतों से उनकी मुलाकात हो सकती है। जब आपका ये वीडियो चढ़ रहा होगा, लोग देख रहे होंगे, उस समय तक तस्वीरें हो सकता है क्रैक होनी शुरू हो जाएं। प्रोटोकॉल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, रहना ही है। अब आते हैं कि VIP मूवमेंट तीर्थयात्रियों का क्या होगा। जिनको नहीं पता उनको नहीं पता, उन बेवकूफों को तो यह भी नहीं पता है कि द्रोण एक शॉट कहलाया जा रहा था बसंत पंचमी के दिन, और उसमें साफ तौर पर यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि साहब देखिए एक तरफ ये पूरा खाली है, थोड़े लोग हैं, ये VIP व्यवस्था है और आम जनता के लिए इतनी व्यवस्था है। इन पाखंडी डपोर शंखियों को ये पता ही नहीं कि अमृत स्नान के लिए वो जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था हर साल बनती है, माघ मेले में बनती है, अर्धकुंभ में बनती है, कुंभ में बनती है, महाकुंभ में बनती है, वो अखाड़ों के राजसी स्नान के लिए व्यवस्था थी, और उसे ये VIP कह रहे थे। चलो तुम्हारा मान लिया वो VIP थे, हमारे लिए हमारे संत, हमारे साधु VIP हैं। हम गर्व से कहते हैं वो हमारे साधु संत अखाड़ों के लिए व्यवस्था थी। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल जाएंगे। कम से कम विदेशी और उनकी औलादे जो है ना वो VIP नहीं है। इनके VIP कल्चर को दिल्ली में हमने देखा है ना, हमने झेला है। अगर एक बार इनका काफिला निकलता था 2-2 घंटे तक जाम होता था, 2-2 घंटे तक ट्रैफिक रुका हुआ है, क्योंकि सेब खाते हुए कोई जा रही है। महाराज, लोगों की स्मृतियां बहुत कम होती हैं, भूल जाते हैं लोग। बड़े सारे हमारे नौजवान साथी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं हरिमोहन जी, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और राजीव गांधी को तब के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तराखंड सड़क मार्ग से जाना था, और फर्राटे से स्पीड में गाड़ी चलानी थी। इसके लिए पूरे रास्ते की ट्रैफिक, नेशनल हाईवे उस समय उसको बंद किया गया था, पूरे 24 घंटे के लिए बंद किया गया था।
दो जवाब इस वीआईपी मूवमेंट का, दो जवाब लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाने के लिए एमबीबीएस मियां बीबी बच्चों सहित जिन नौसेना के जहाजों का इस्तेमाल करते थे, दोगे जवाब? नाती पोते का बर्थडे मनाने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जहाजों में घूम के केक काटती थी, दोगे उसका जवाब? जानबूझ के गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो एसपीजी सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री के लिए दी गई थी, उसको बढ़ा के तुमने 3 खानदानों को, 3 परिवारों को और शामिल किया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। क्यों किया? पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए केवल था, लेकिन तमाम पूर्व प्रधानमंत्री इस लिस्ट से बाहर क्यों रहे? और तुम्हारा खानदान क्यों अंदर रहा? छीन लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इक्वल सिक्योरिटी दे दी, लेकिन एसपीजी में जो बदलाव तुमने दुर्भावना से किया था, वो बदलाव आते हो, डूबने की बात करते हो राजनीति की, तुम नैतिक रूप से डूबे हुए हो, तुम नैतिक रूप से डूबे हुए हैं। कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है पूछने का कि कौन अपना धर्म कैसे निभाएगा। प्रधानमंत्री त्रिवेणी नहाएंगे, तुम्हारे सीने पर, तुम्हारी छाती पर मूंग दलते हुए नहाएंगे। कर लो जो करना है। भारत का मतदाता 2014, 2019, 2024 में कर रहा है जो उसे करना है। जी मैं कह रहा हूं कि नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ में अमृत स्नान किया। पीएम मोदी ने संगम में डुबकी लगाया। पीएम मोदी की 1.5 घंटे तक कार्यक्रम थी महाकुंभ में। दोस्तों पीएम मोदी की संगम में डुबकी लगाना यह दर्शाता है कि वह अपने धर्म से कितना जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व को यह मैसेज जाता है कि एक देश का प्रधानमंत्री होते हुए वह अपने धर्म को कितना पालन करते हैं। इस महाकुंभ में पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। संगम में डुबकी लगाकर वह अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। वह एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर पा रहे हैं। दोस्तों महाकुंभ 144 साल के बाद आता है। इस बार के महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आने वाले हैं, जिसमें से 32 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इस बार का महाकुंभ यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व को कल्याण चाहता है, जो बाहर से आए श्रद्धालुओं को अपना वसुधैव कुटुंब मानता है। आज पूरा विश्व सनातन धर्म को जानना चाह रहा है। दोस्तों जो भी विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं संगम में डुबकी लगाने, वह एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास कर रहे हैं। इस बार का महाकुंभ नागा साधुओं के बारे में जानने को मिल रहा है। इस बार के महाकुंभ से नागा साधुओं की ज्ञान बाहर निकल कर आ रही है। दोस्तों नागा साधु कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं यह जानने को मिल रही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।